हेलो बच्चों। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का संगठन। यूरिन का संगठन जानने से पहले, केमिकल कंपोजिशन जानने से पहले हम कुछ उसके बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन में पहली चीज़ आती है कलर, कि यूरिन का कलर कैसा होता है। यूरिन का जो कलर है वो होता है बेटा पेल येलो, हल्का पीला। कैसा होता है? पेल येलो कलर उसका होता है, हल्का पीला रंग होता है। इसका रीजन है यूरो कलर का यूरोक्रोम पिगमेंट। किसकी वजह से? यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। भाई हमारे जो बाइल जूस होते हैं उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं। वो पिगमेंट जब डिग्रेडेड होते हैं तो बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है यूरोक्रोम में, जिसकी वजह से हमारा यूरिन हल्के पीले रंग का होता है। यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि हम बीट रूट वगैरह ले रहे हों, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स वगैरह हम लें या कुछ दवाइयाँ लें, तो आपने देखा होगा कि यूरिन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कई बार गहरा पीला हो जाता है। वो भी आपको देखने वाली चीज़। फिर आती है स्मेल, ऑर्डर। भाई स्टार्टिंग में जो स्मेल जो होती है, जो यूरिन की जनरल स्मेल है, जो गंध है, वो होती है यूरिनोड के कारण। किसके कारण होती है? यूरिनोड के कारण होती है। क्लियर होनी चाहिए ये बात कि स्मेल जो है यूरिनोड के कारण होती है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो सुलभ शौचालय वगैरह है, वहाँ के टॉयलेट जो है, अपने घर के टॉयलेट तो बेटा रेगुलर साफ़ होते रहते हैं, या स्कूल वगैरह के टॉयलेट है जो सुबह से शाम तक देखें, तो धीरे धीरे हम सुबह सुबह टॉयलेट करने गए तो कोई इतनी स्पेसिफिक स्मेल या ऑर्डर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसमें वो जो स्मेल थी वो बहुत तीखी होती जा रही है, फाउल स्मेल हो जाती है, पंजेंट हो जाती है, मतलब नाक में चढ़ने वाली, दिमाग ख़राब कर देने वाली वो स्मेल। ऐसा क्यों होता है कि भाई जो यूरिया जो था, क्या है बेटा? यूरिया। इस यूरिया का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने लग जाता है और वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया की स्मेल ज़्यादा तीखी होती है। जो फाउल और पंजेंट जो तीखी स्मेल होती है वो इस अमोनिया की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरियल डिग्रेडेशन या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है किसका? यूरिया का। इसके अलावा स्मेल चेंज भी हो सकती है अलग अलग रीजन से, कि भाई केसर वगैरह कोई खा रहा है, सैफरन, एस्पैरेगस, सतावर कोई खा रहा है, या कोई व्यक्ति शराब ज़्यादा पीता है तो उसका यूरिन बहुत दुर्गंध वाला होता है। आपने फील किया हो कभी, कभी आपने देखा हो कि कहीं शादी वगैरह में गए हो, या घर में भी कभी देखा हो कोई शराब पी के आ गया और वो टॉयलेट जाके आया हो, और जैसे ही आप उसके जस्ट बाद में आप जाते हो तो आपका मूड ख़राब होता है, अरे तौबा तौबा तौबा, ये क्या कर दिया, तो गुस्सा आता है। तो अल्कोहल की वजह से भी स्मेल चेंज हो सकती है, वो और गंदी हो सकती है, तो वो स्मेल चेंज कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि ये लिक्विड जो यूरिन जो है हमारा मूत्र, वो कितना भारी है, तो उसका वैल्यू दे रखा है 1.003 से 1.04 तक, और ये शो करता है कि ये पानी से भारी है। किससे भारी है? ये पानी से भारी है। टॉनिसिटी की बात करें तो टॉनिसिटी में 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूरिन की सॉल्यूशन की अगर कम बात करें कि हाइपरटॉनिक है या हाइपोटॉनिक है, या फिर बात करें हम आइसोटॉनिक है, तो यूरिन जो हमारा जो कंपैरिजन हम करेंगे तो ब्लड के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो यूरिन है वो हाइपरटॉनिक होता है। कैसा होता है बेटा? हाइपरटॉनिक, अति परासारी। अभी यूरिया का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूरिया का निकलना, यूरिक एसिड का निकलना एडाप्टेशन है वाटर कंजर्वेशन के लिए, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारा यूरिन हाइपरटॉनिक ही रिलीज़ हो, उसके लिए हमारी बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है वॉल्यूम, कि आप रोज़ाना कितना यूरिन आउटपुट करते हो। तो यूरिन आउटपुट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, 1.5 से 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, क्या ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है? क्या ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है चेंज। कैसे? अगर हम फ्लूइड इनटेक, पानी वानी खूब पिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पानी पी रहे हैं, तो भैया पियोगे तो जाना तो पड़ेगा ही।
क्लियर सा फैक्ट है। आप सोच रहे हो पानी पीता और पढ़ा रहा हूँ तो जाना पड़ेगा भैया। तो फ्लूइड इंटेक आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, हैवी फिजिकल एक्टिविटी, या यूँ कहें आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा जब हम व्यायाम करेंगे तो पसीना बाहर आएगा बॉडी से, तो बहुत सारा वाटर तो हमारा पसीने के थ्रू बाहर निकल गया। तब बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। उस समय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरी चीज़, अगर हम ले रहे हैं डायूरेटिक सब्सटेंस, क्या ले रहे हैं, डायूरेटिक सब्सटेंस। डायूरेटिक सब्सटेंस वो हैं जो हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन कम कर देंगे, और एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन जब कम हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये इस समय भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और डायूरेटिक सब्सटेंस में एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिए, चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, या फिर दारू वारू पी लेते हैं, अल्कोहल लिया है, ठीक है, दारू वारू चल रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई जाना तो पड़ेगा। तो ये डायूरेटिक सब्सटेंस है, और ये क्या करते हैं, ये एडीएच का सीक्रेशन क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। और एडीएच का रोल भी आपको पता पड़ेगा, एक बार तो यहाँ भी पता लगेगा, और एक बार हम हार्मोन में भी पढ़ेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। फिर हम इन दी एंड आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन की रासायनिक संगठन। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर होता है वाटर। पूरे यूरिन में 95% तो क्या है, वाटर। फिर दूसरी चीज़ होती है यूरिया, जो होता है 2 से 2.5%। इसके अलावा बाकी में अदर हैं, अदर में K+, अमोनियम आयंस, कुछ चीज़ें जो आपको लास्ट लेक्चर से समझ में आ जाए, क्रिएटिनिन, हिप्योरिक एसिड्स, ठीक है, हिप्योरिक एसिड हो गया। इसके अलावा थोड़ा बहुत यूरिक एसिड, आगे बात समझ में। इसके अलावा ऑक्सलेट्स, इसके अलावा फॉस्फेट, ठीक है। डेली यूरिया कितना निकल जाता है हमारी बॉडी से, डेली यूरिया आउटपुट होता है 25 से 30 ग्राम पर डे। इतना पूरे दिन में हम यूरिया निकाल देते हैं। और डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, कई बार ज़्यादा अमाउंट अगर यूरिया का बढ़ जाए, 30 से ऊपर पहुंचने लग जाए, तो यूरेमिया कंडीशन कहते हैं, वो हम एबनॉर्मेलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कलर जो है इसका पेल येलो, रीज़न क्या है अभिषेक बेटा इसका, यूरोक्रोम पिगमेंट हो गया। स्मेल जो है वो किसकी वजह से है, यूरिनॉइड की वजह से। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद में और गंदी स्मेल आती है, क्यों, क्योंकि भाई यूरिया जो होता है NH3, इसीलिए कहते हैं टॉयलेट जाके आने के बाद भी फ्लश कर देना चाहिए। फ्लश की प्रॉपर्टी अगर वहाँ नहीं है तो थोड़ा बहुत पानी डाल देना चाहिए, ताकि वो यूरिया में उतना डिग्रेडेशन नहीं हो पाए और वो अमोनिया में ना कन्वर्ट हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्वीयता कितनी होगी, 1.003 से 1.03। टॉनिसिटी की बात करें तो हाइपरटॉनिक है, गाढ़ा है वाटर कंपैरिजन में, क्योंकि भाई सॉल्यूट आ गया ना इतना, तो गाढ़ा होना ही है। वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 से 8 लीटर। चेंज कब हो सकता है, अगर हम फ्लूइड इंटेक बढ़ा दें, छाछ वाछ ले रहे हैं, दही वही ले रहे हैं, फ्लूइड वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हैवी फिजिकल एक्टिविटी करी हमने तो भाई पसीना वसीना बहुत आ गया, हमने वाटर एक्सेस अमाउंट में लॉस कर दिया है, तो यूरिन में तो कम ही जाएगा, तो वॉल्यूम गिर जाएगा। डायूरेटिक सब्सटेंसेस, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, तो सीधी सी बात एडीएच गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। केमिकल कंपोजिशन में 95% तो वाटर है मेनली, तो ठीक है, 2 से 2.5% यूरिया है। अदर में पोटेशियम, अमोनियम आयंस, क्रिएटिनिन, हिप्योरिक एसिड, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, ये चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। डेली यूरिया आउटपुट कितना है, 25 से 30 ग्राम पर डे। ये हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। अब देखिए बेटा, हमारे यूरिन में कुछ सब्सटेंस बढ़ने घटने से
एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती है। तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए, जिससे हम आगे एबनॉर्मलिटीज़ की भी बात करेंगे। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ लिया था कि भाई यूरिन कंपोजिशन क्या है। हम आगे उसमें देखें कि आपको यूरिन में कुछ चीज़ें बढ़ जाने से या कुछ चीज़ें घट जाने से क्या हो सकती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है। तो भाई अपन ने कई चीज़ों की बात की थी, रीनल थ्रेशोल्ड वगैरह, वो बात हमने की थी। तो कुछ सब्सटेंस के बढ़ने से ये चीज़ें अगर हमको यूरिन में दिखाई देती हैं, इनमें से तो डिजीज़ है। ये डिजीज़ के मैंने कुछ नाम लिखे हैं। सबसे पहले डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोस यूरिया। तो पहली डिजीज़ कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, ग्लाइकोसूरिया। कि भाई हमने क्या कहा कि ग्लूकोज जो है वो 100% रीअब्जॉर्ब होनी चाहिए। क्लियर है भाई, 100% रीअब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन कई बार 180 mg पर 100 ml ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट से बढ़ जाती है, तो यूरिन के साथ बाहर निकलती हैं। यानी यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस, उसको ही क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अब यूरिन में ग्लूकोज बढ़ने का मतलब क्या है, ग्लूकोज बढ़ने का मतलब है, ये इंडिकेशन है किसके लिए, डायबिटीज़ के लिए। ये किसका इंडिकेशन है, डायबिटीज़, कि भाई शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ आपको हो गई है यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है। क्लियर हो गया ग्लाइकोसूरिया। दूसरा है कीटोन्यूरिया, कि भाई यूरिन में किसकी प्रेजेंस, ये सब यूरिन की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। किसकी प्रेजेंस, कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस। और इसमें एक मेन कीटोन बॉडीज है, वो है एसिटो एसिटिक एसिड। कीटोन बॉडीज डायबिटीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये इंडिकेशन है लॉन्ग टाइम फास्टिंग का, इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टाइम फास्टिंग, या फिर आप यूँ कहें स्टार्विंग, लंबे समय तक भूखा रहने से भी कीटोन बॉडीज बॉडी में बन जाती हैं। तीसरी चीज़ प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, नाम से पता पड़ जाएगा बेटा इनका, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और मेनली कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इन यूरिन। एल्ब्यूमिन बन गया, इसलिए प्रोटीन्यूरिया की जगह कई बार एल्ब्यूमिन्यूरिया भी आ जाता है नाम में। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोटीन कब बढ़ता है, जब वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स थे वो चौड़े हो जाए तभी तो आ पाएगा। तो ये सूचक है, ये इंडिकेशन है वो नेफ्राइटिस का, इंडिकेशन ऑफ नेफ्राइटिस। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, किसको शो करता है, ये नेफ्राइटिस को शो करता है। और नेफ्राइटिस दो तरह का होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस का नेफ्राइटिस हो गया, और जिसमें फ्लूइड वगैरह बढ़ जाता है, सूजन वगैरह सी आने लग जाती है। ये क्लियर हो गया। फिर चौथी कंडीशन क्या है, हीमेटूरिया। हीमेटूरिया के अंदर क्या दिखाई देगा यूरिन में, ब्लड सेल्स इन यूरिया। क्लियर हो गई। फिर आ रहा है हीमोग्लोबिनूरिया, यानी यूरिन में हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर क्या होगा, ये मिलती जुलती कंडीशन है। इसमें क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इन यूरिन, कि यूरिन में क्या आ जाए, हीमोग्लोबिन आ जाए। फिर आ रही है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब है कि यूरिन में, मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना, पस सेल्स का पाया जाना, पस सेल्स इन यूरिन। यूरेमिया, एक्सेसिव यूरिया इन यूरिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया सीक्रेट
हो रहा है तो भी यूरेमिया उसको हम कहते हैं। और यूरेमिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो किडनी के ये इंडिकेशन है कि किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी फेल्योर के लिए सूचक आ जाता है पहले से ही। आगे बस समझ में, इंडिकेशन आ गया। फिर आता है एल्केप्टोन्यूरिया। इसमें एक सब्सटेंस होता है एल्केप्टोन इन यूरिन। ये एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसकी डिस्कवरी की थी ए गैरार्ड ने। किसने की थी? ए गैरार्ड ने की थी। अब एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर इस डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है? डिजीज़ का दूसरा नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज़। ब्लैक यूरिन डिजीज़ यानी एल्केप्टोन जो सब्सटेंस होता है ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है और यूरिन के साथ जब बाहर निकलेगा तो यूरिन के साथ जब यूरिन में क्या है? एल्केप्टोन है। क्या है बेटा? एल्केप्टोन। और जब ये एयर के कम उसमें आता है कांटेक्ट में तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है और यूरिन जो है कैसे कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का यूरिन। ठीक है, यानी अगर ऐसे इंसान का यूरिन किस में ले लें, बीकर वीकर में कुछ में ले लें और हवा के कांटेक्ट में रख दें तो यूरिन कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। तो एल्केप्टोन्यूरिया, जब यूरिन के अंदर एल्केप्टेन नामक सब्सटेंस आ जाए। क्या पढ़ा? ग्लाइकोसूरिया कि भाई ग्लूकोज किस में आ गया? यूरिन में, यानी किसको शो करता है? डायबिटीज़ को शो कर रहा है। कीटोन्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, जिसमें मेन अपन ने बात की है एसिटोएसिटिक एसिड। ये क्या दर्शाता है कि आप लंबे समय से भूखे हो या बहुत टाइम से आपने कुछ खाया नहीं है। प्रोटीन्यूरिया, जिसमें मेन प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। यूरिन में आ जाएगा तो प्रोटीन्यूरिया। ये इंडिकेशन है नेफ्राइटिस का। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ मैं आपको। हीमेटोयूरिया, ब्लड सेल्स आ गई। हीमोग्लोबिन आ गया किसमें? यूरिन में। पायूरिया के अंदर पस सेल्स अगर यूरिन में है, यूरिन के साथ मवाद आ जाना। यूरेमिया, भाई बहुत सारा यूरिया अगर एक्सेसिव आ रहा है, 30-35 ग्राम से भी ऊपर पहुंच गया, उसको अपन कहते हैं यूरेमिया। आगे बात समझ में? यह इंडिकेशन है किडनी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, किडनी फेलियर का इंडिकेशन है। एल्केप्टोन्यूरिया कि भाई यूरिन के अंदर एल्केप्टोन सब्सटेंस आ गया, टूटा नहीं बॉडी में, तो एल्केप्टोन क्या होगा? जब एयर्स के कांटेक्ट में आएगा यूरिन के साथ तो यूरिन कैसा हो जाएगा? ब्लैक। इसलिए इसका कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज़। आगे बात समझ में? तो ये एबनॉर्मलिटीज़ और यूरिन अपन ने ख़त्म कर ली है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम यूरिन किस तरीके से कंसंट्रेट होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद बेटा।